Everybody's heard of Oyo rooms? Okay, KBC question. Oyo rooms का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किस लिए होता है? ये जो हंस रहे हैं ना, किस लिए होता है? It is not the answer what you are thinking. किस लिए होता है, रितेश? भारत में बहुत सारे तीर्थ पास थोड़ा माइक, हाँ, sorry. Thank you for having me here, Chetan, and what a great question to start today's discussion with. Hi everyone, I'm Ritesh. I'm told this is the last session before lunch, so I hope it's worthwhile. But you know, instead of answering that question, let me tell you a trivia. Last 4 weeks, people are traveling more than I have ever seen after the pandemic. And the highest growth we have seen is in the temple towns. So that's one of the reasons to use Oyo, along with some things that some other people were thinking. तो ओयो रूम्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तीर्थ यात्रा के लिए होता है. अपना उत्तर याद रखें और जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं वो ना रखें. लेकिन थैंक यू सो मच. जो यूज़ लोग सोच रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यू नो, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इस बारे में बात करते हैं. देखिए, अगर आप 5-10 साल पहले अगर भारत में ट्रैवल करते किसी छोटे होटल में, ऐसा भी हुआ है मेरे कुछ कॉलीग्स के साथ में, जो अगर अपने वाइफ के साथ भी ट्रैवल करते तो उन्हें कहा जाता था कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए. सो देयर वाज अ रियल प्रॉब्लम इन बीइंग एबल टू मेक श्योर दैट लेजिटिमेट यूजर्स विद एक्चुअल आईडी कार्ड्स वर ऑलवेज जज्ड. तो मुझे लगता है कि ओयो जिस तरीके से डिजिटाइज कर रहा है सेक्टर को, वी आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू से दैट अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए नॉन जजमेंटल तरीके से, आप कोई भी हो, आप फैमिलीज हो, आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, और यू आर जस्ट टू कंसल्टिंग एडल्ट्स, इट डजंट मैटर. Until you have your identity card, your details, and it is legitimate, I think it is fine. I think we are part of the solution rather than that of the problem here. That is true. और मैं ये देख चुका हूँ. मैं एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पे ट्रांजिट रूम्स हैं वो, और उन्होंने वो एक तो ज़बरदस्ती आपको अगर ट्रांजिट रूम लेना आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, आप अकेले नहीं ले सकते. और वहाँ पे कोई था और कोई आई थिंक कपल आया था, उन्होंने कहा नहीं ओनली हस्बैंड वाइफ के लिए है. तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर ओनली हस्बैंड वाइफ आप कैसे कह सकते हो, अगर भाई बहन आए, फादर डॉटर आए. फिर वो कंफ्यूज हुआ थोड़ा कि पता नहीं सर कोई रूल उसका आया नहीं. मैंने कहा अगर देवर भाभी आए तो क्या करोगे? नहीं, देखिए, यही है आई थिंक इफेक्टिवली. सास ससुर और बहू आए तो क्या करोगे? और सिर्फ हमारी कंपनी नहीं करी. आप देखेंगे देश में जितनी नई डिजिटल कंपनीज आ रही हैं, दे आर ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सेइंग दैट इंडिविजुअल ह्यूमन सिटिंग एट द रिसेप्शन डेस्क. मैं आपको बताता हूँ पहाड़गंज की कहानियाँ. पुरानी लोग कहते थे कि पहाड़गंज में आप जाएं तो आपकी सूटकेस और आपके कपड़ों का स्टाइल देख करके आपको भाव बताया जाएगा कमरे का. हाँ. That's not how businesses and consumers should be treated, right? Consumers should say that this room is worth 1,500, no matter what color of clothes, what color of baggage you carry with yourself. So, judgment hatana. I hope that technology can make the difference. और लड़का लड़की के साथ जाएगा तो डबल रेट, वो तो है. Anyway, ये तो एक अलग ही डिस्कशन हो गया. बट थैंक यू फॉर कमिंग. एंड मजाक एक जगह है, बट रितेश what you have done is incredible with Oyo. Lot of people know your story, but some may not, because this is also coming on national TV. So you are from Odisha and you started Oyo rooms at 19. Is that correct? That's correct. मुझे एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड पहले बनाई या कंपनी पहले बनाई? सच बता दो. नहीं, देखिए, सबसे पहले तो यू आर राइट. आई ग्रू अप इन उड़ीसा. उड़ीसा में एक जगह है रायगढ़. आप में से कितने लोगों ने रायगढ़ नाम की जगह सुनी है? That's 3-4%. That's already quite good. Because when I started, absolutely no one I knew had ever about रायगढ़. आज थोड़े देर पहले हमसे छत्तीसगढ़ के CM आए हुए थे, तो वहाँ पे एक जगह रायगढ़, तो कई सारे लोगों ने रायगढ़ सुना हुआ होगा, बट हमारे यहाँ तो किसी ने जगह का नाम नहीं सुना हुआ था. तो वहाँ से मैं आता हूँ, और बड़े सपने थे कि हम अपना खुद का कुछ बिजनेस बनाएंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाह थी. तो वहाँ से शुरुआत करते समय कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या इस साइज ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे. बट आई थिंक दिस इज़ द न्यू इंडिया, राइट? लाइक दिस इज़ एन इंडिया वेयर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, यू हैव अ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व एंड यू आर एट इट. इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट. सो आई एम वेरी वेरी लकी. मैंने 19 वर्ष में स्कूल ख़त्म करते ही, 12वीं कक्षा ख़त्म करते ही ओयो का शुरुआत किया, एंड आई हैव बीन एट इट फॉर अ लिटिल व्हाइल नाउ.
तो at age 19 you were thinking how can I solve the problem of people booking hotel rooms around the country. मतलब हम अपनी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे कि गर्लफ्रेंड बना लें, शायद इसीलिए फर्क है. नहीं शायद चेतन, इसलिए आपने हम यू हैव पीछे रह डन गए. वेरी वेल. पर ये कैसे, मतलब इतनी लाइक लोग खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और चीजें कर रहे हैं. 19 तो मतलब सच्ची में कच्ची कली थे तुम. देखिए 19 में कैसे कोई कंपनी शुरू करता है? कंपनी कैसे बनती पता ही नहीं होता, कंपनी होती भी क्या चीज़ है. सो आई थिंक चेतन, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है ना जो आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक, कोई ना कोई कारण से आपको वो रियल रिकग्निशन हुई होगी. मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे रिकग्निशन हुई. तो इफ़ यू कम फ्रॉम स्मॉल टाउन इंडिया, आपके लिए ट्रैवल जो है, पेरेंट्स आपको सिर्फ यू नो दे वुड टेक यू टू कुंभ मेला या कोई मंदिर जाना है, वही आपके मेन कारण ऑफ ट्रैवल होते थे. तो हमारे पेरेंट्स हमें लेकर के गए थे, मुझे याद है आई वाज क्वाइट यंग, इन वन ऑफ द कुंभ मेला जो इलाहाबाद में हो रहा था. तो वहाँ पे वी फाउंड सम चाचा जी का रिश्तेदार का सम फ्रेंड्स सन, somebody had a house, right? And it was exceptionally tough, right? Like you know this, right? Like relatives are like people who don't fully know you. वो भी कॉम्प्रोमाइज में आपको होस्ट कर रहे हैं, आप भी कॉम्प्रोमाइज में उनके साथ में रह रहे हैं. इट इज़ एन अनसेड थिंग ऑन बोथ साइड्स, बट बोथ साइड्स आर सेइंग दिस इन देयर प्राइवेट फैमिलीज. दे आर जस्ट नॉट टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट इट. सो इट जस्ट कॉन्स्टेंटली मेड मी फील दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट. इंडिया में हर एज ग्रुप को ये फीलिंग आती है. आप अगर रेलवे से कहीं पे ट्रैवल करें तो दूसरे शहर में आपको फील आया कि अच्छी जगह नहीं मिलती है. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिकग्निशन एग्जिस्टेड, एंड इन माई व्यू इफ यू लुक एट द न्यू यंग इंडिया, राइट, the recognition of similar problems exist, which is why you're seeing so many entrepreneurial companies around ourselves. So while I acknowledge that I was quite young, but problem की recognition ज़रूर थी उस समय से. Yeah, and as part of your journey, what really started is Peter Thiel, who's a big investor, co-founder PayPal, big Silicon Valley personality. You won his fellowship, which is like 1 in a million chance or very very rare chance. So from Odisha आपने उनकी fellowship में कैसे apply किया, और would you say that changed your life? Yeah, look, I think just for you know people who have not heard about Peter Thiel started PayPal, early investor in Facebook. I think still is on the board of Facebook. तो मैंने उनके बारे में पहली बार सुना एक मूवी से. As weird as it sounds, I saw him for the first time on the movie The Social Network. So when I saw that movie, मैंने सोचा कि यार how amazing would it be if I read more about him. So I read more about him and saw that he has a program called the Thiel Fellowship. Thiel Fellowship में he gives $100,000 to 20 people under the age of 20. Acceptance rates are lower than Ivy Leagues, but the condition is you have to stop out of university. So I thought this is a great opportunity. हमारे से पहले, before me, there were no other Indian residents who were a Thiel fellow. So I felt doesn't matter. I will at least apply. I will learn from the people who interview me. So that is effectively what the process was, right? Then one day I get this call saying that you are among the 40 selected candidates. I was getting interviewed by fantastic people, right? Product leaders at Facebook, Twitter. Sitting in Kota, Odisha, मुझे लगा कि तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है मुझे. I was invited. That was the first time I was on an overseas flight. First time I went to San Francisco. For those of you who know the Mission District in San Francisco, I went from Kota, Rajasthan to Mission District in San Francisco. That was a culture shock of a different proportion. But I learned a lot. There were 4 things that I personally think that changed my life from there, right? The first thing was seeing that thinking big. As I was growing up, तो हमारी एक गेस्ट हाउस, ओयो का पहला गेस्ट हाउस मैंने शुरू कर दिया था गुड़गांव में तब. तो मैं कहता था कि मुझे साउथ सिटी एरिया में सबसे बड़ी चेन ऑफ गेस्ट हाउसेस बनाना है. तो लोग देख के मुझे हंसते थे, कहते थे कि यार सबसे बड़ा आप बना लोगे साउथ सिटी एरिया में, साउथ सिटी कितनी बड़ी आप जानते हो. Whereas on the other hand, when I was in the Bay Area, entrepreneurs were talking about before starting their companies कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश स्टोरेज बिजनेस बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, right? So thinking big did not come with a constraint of your background, where you came from, your friends. Those did not matter. That changed my life, right? Like I also started thinking big. मैंने सोचा कि सोचने के लिए तो like you know, if you're going to think anyway, might as well think big. And उसके बाद में, of course, when you're executing, you should look at the resources. Second thing that I learned is naivety is good. You should be naive to begin with, but you should not end being naive. जिसका मतलब ये कि अगर मुझे पता होता कितना मुश्किल है ये बिजनेस, तो मैं कभी नहीं शुरू करता. बट मुझे पता ही नहीं था. आई थॉट एकोमोडेशन इंडस्ट्री इज़ वेरी इजी. मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा भी था, तो मैंने सोचा कर लेते हैं.
बट करना शुरू किया तो देखा कि बैंक अकाउंट ही खोलना मुश्किल है, पहले होटलों को कन्विंस करना ही मुश्किल है. सो नाइविटी आई लर्न इज अ गुड थिंग, बिकॉज इफ यू नो लेस इट इज़ वैल्यूएबल इन द लॉन्ग टर्म. Third thing, and in my view, one of the most predominant reasons of the change is the value of talent. This is a very important topic, right? For 6 months, I ran the company with just 2 guest houses, right? I added Abhinav, who's our COO, and our company added 20 more assets in a period of 60 days, right? One good person can change the trajectory of your company completely, and you have to be willing to share the ownership, responsibility, credit, everything with them. The value of that is you can be 100x more impactful than what you would have otherwise thought. So I think I learned a lot of things, but my heart was in India. So I came back to India in 2013 and have been scaling the company ever since. ऐसे कह रहे हो जैसे कि मतलब कोई जैसे खिचड़ी बनाई है बस ऐसे, मैं आया फिर मैंने बना दिया. Okay, and there is so much to discuss with you and we have very little time, so I want to just fast forward. You did something incredible, you made OYO rooms from 2013, but even before COVID अभी आया नहीं था 2020 में, 2019 में OYO में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी. आपके मैंने इंटरव्यू देखे, गोरे आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये लोग निकाल रहे हो, पैसे नहीं बन रहे, क्या हो रहा है. मतलब CNBC आई सॉ एंड यू आर आंसरिंग वेरी कामली, अरे यार हो जाएगा, अब धंधा है क्या करें. तो एंड देन कोविड केम, मतलब ऑलरेडी थोड़े वीक विकेट पे थोड़ा खून बह रहा है और किसी ने और चाकू मार दिया. टेल मी दैट होल प्रोसेस एंड हाउ ओल्ड वर यू व्हेन 2019 2020, और फिर तो लोगों ने कहा अब तो तुम्हारा मतलब ओयो खत्म, अब कौन होटल जाएगा, लॉकडाउन हो गया जी. एंड हियर वी आर, IPO की बातें चल रही हैं, इतने पैसे की मेरे कैलकुलेटर में फिट ही नहीं आ रहे. Really, try putting, we don't want to talk numbers here, but lots of billions of dollars, put it in rupees and try to feed it into your calculator, it won't fit. But talk about that part, 2019, then Corona, जब लोग थालियां बजा रहे थे, what were you going through? देखिए सबसे पहले तो building a company has its own highs and lows, right? ये हर कंपनी के साथ होता है. It's like every career also. But unfortunately in entrepreneurship, कई बार लोग सिर्फ वो अच्छे दिन देखते हैं, right? Like people see that the great days of now, which is that travel is booming. Look, people are here. Most of us are not wearing a mask, including myself. We are feeling confident. I think airports are full, railway stations are full. I think this is all great days, right? But just think of it this way: just less than a year back, 19 तो भूल जाएं, 20 भूल जाएं, 21 की बात करते हैं. 21 में there was wave 2, started from April, like 1 week after this is the time when that happened. When travel तो लोग सोच ही नहीं रहे थे कि ऐसा कोई opportunity हो सकता है. But people typically remember only the good times, which I think it's the reality. तो हमारी कंपनी हमने बड़े मुश्किल के दिन देखे और मुझे लगता है कि all of them have made us stronger. We have come closer as a company together. तो मैं आपको बताता हूँ background. 2019 में, so just to give background, 2018 तक OYO was in 2018 तक OYO was an India only company primarily, right? So we were building a large platform of ensuring consumers and small hotel owners were using us as the preferred place. 2019 में we took our unique technology globally. तो हमने दुनिया भर में कई जगहों में लॉन्च किया, which also came with its own impact on financials. So we were trying to solve those growth challenges, but around that period of time is when COVID hit us, right? So it was like one thing was not enough, two things hit us. अब COVID को we could have seen as a challenge, we could have seen it as an opportunity. हमारे लिए कि as entrepreneurs we are designed to be eternal optimists, right? So I saw COVID and I said that I will respond to it with 4 things, and that's how I sort of innovation, care, cost, competency. These are the 4 things I said I will do. इतना सब आपने कहाँ से पढ़ा है? आप तो कह रहे हो अपने स्कूल के बाद कंपनी कर दी, लोग MA करते हैं, PhD करते हैं, उनको ये सब नहीं आता. तो जमीन से सीखा है सर, हमने जमीन में काम किया इतने साल, तो जो सीखा उसी को रेप्लिकेट किया. देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लोगों को लगता है सबसे बड़ी क्राइसिस है. जब 2012 में कंपनी शुरू कर रहे थे चेतन, तब ऐसा था कि एक हफ्ते के पैसे नहीं होते थे. तो आई हैव सर्वाइव्ड वीक ऑन वीक, राइट? तो लोगों को लगता है कोविड वाज द टफेस्ट टाइम आई सॉ. हैविंग डेल्ट विद वीक ऑन वीक सर्वाइवल,
COVID felt like significantly easier than what we had dealt with earlier. Really? Right? उस समय ऐसा होता था कि हमारे कई सारे customers, and God bless them, thank you so much to them, they are customers who have paid us 1 week advance, saying that आप एक हफ्ते और survive कर जाओगे, right? Wow. So once, and this is not just my story, I'm sure every entrepreneur story is similar, right? I was telling you earlier, right? I didn't have a house. One of my friends hosted me at his place, and I lived there for 4-5 months. So everyone goes through those challenges. I don't want to glamorize it or say it's such a great thing I've done. सब लोग करते हैं. Every entrepreneur does it. But more importantly, these tough times, I'll tell you examples of things we changed. पहले हम लोग का ना बड़ा कॉल सेंटर चलता था चेतन फॉर कस्टमर सर्विस. तो कस्टमर्स कहते थे कि मुझे 5 मिनट वेट करना पड़ता है कॉल में, और हमारे लिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता था. तो हमने कोविड के समय में ज़्यादा डिमांड तो थी नहीं, तो हमने टेक में पूरा समय लगा दिया. सो वी बिल्ट बॉट्स. Today, 85% of our customers engage with bots, and in 30 seconds resolve their query. So customers are happy, costs are lower. Same with our owner side. हमारे patrons या जो होटल ओनर्स होते हैं उनको सर्विस देने की हमने तेज़ी लेकर के आए. हमने उनके लिए कमीशंस कम कर दिए. भारत में वंदे भारत हो रहा था, आपको याद होगा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिपैट्रिएशन प्रोग्राम. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर कमिंग बैक फ्रॉम वंदे भारत वो 15-15 दिन क्वारंटाइन कर रहे थे. 15 days quarantine with food in an upmarket hotel is unaffordable, especially for students coming back. हमने सबके लिए प्राइसेस 50% स्लैश कर दी. हमने कहा तो ऐसी तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा होना नहीं है. वी विल गिव अप नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट, नो लॉस सपोर्ट फॉर एवरीवन. मोस्ट ऑफ दोज हैव बिकम आवर बिगेस्ट रिपीट कस्टमर्स नाउ. वो अपने सारे फैमिलीज में रेफरल भेजते रहते हैं ऐप से कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, वो आप यूज़ करें. तो आई थिंक कोविड वॉज चैलेंजिंग, बट आई विल टेल यू दिस दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ट्रैवल कमिंग बैक. आई एम श्योर आजकल बड़ी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में वीडियोस फैलती हैं कि देखिए मनाली में इतने लोग घूम रहे हैं, मसूरी में इतने लोग वाटरफॉल में. ऑल ऑफ दोज पीपल इन द इवनिंग्स कम बैक टू एन ओयो. सो वी विल आई एम श्योर बी अ बेनिफैक्टर आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ ऑफ टफ टाइम्स देयर. तो जब आप कहीं भी भीड़ देखते हो टूरिस्ट स्पॉट पे, को लगता है शाम को तो मेरा ही धंधा है. देखिए व्हाट आई वांट टू से इज दैट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, टफ एंड गुड टाइम्स एंड टफ टाइम्स विल कम. So I will tell an entrepreneur कि जब मुश्किल का वक्त हो, see that as an opportunity, क्योंकि जब आप successful होंगे ना, you will look back at these days and say that this was the reason of your success. And for people around them, when an entrepreneur is going through a tough time, instead of saying that I am writing you off या फिर कुछ और काम खोज लो, you should try and support them to say that look at these 20 other entrepreneurs who have gone through tough times और वो survive कर गए और वो उसके बाद 10x ज़्यादा successful हुए हैं. तो आप भी कर सकते हैं, but put your heads down and execute. आप अपने customers पे ध्यान दें, अपने business पे ध्यान दें, you will be successful someday. आपने कहा कि सब करते हैं, ऐसे क्या है, तो सभी गुजरते हैं. सब नहीं करते यार. और मेरी राय नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है. आज भी इंडिया में आपके स्टेट में भी अगर गवर्नमेंट जॉब की एप्लीकेशन होती है, टी1 की जॉब के लिए भी पीएचडी वाले अप्लाई करते हैं, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं. सबको वो सरकारी नौकरियां चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें एक फिक्स सैलरी आ जाती है, व्हाटएवर द सम स्टेबिलिटी, क्वार्टर मिल जाता है. व्हाट डू यू हैव टू से टू दोज पीपल एंड हाउ आर यू डिफरेंट? आप मॉडेस्ट मत बनो कि इसमें कोई ग्रेट बात नहीं की. आपने ग्रेट बात करी है, तभी दूल्हे वाली सीट पे हम बैठे हैं. ठीक है, तो देखिए चेतन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ भारत का जो नौजवान है, मुझे भारत में बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता है. मैं आपको बताता हूँ पिछले 1 हफ्ते का मेरा ट्रैवल. मैं पिछले 1 हफ्ते में तिरुपति गया, मद्रास गया, बेंगलोर गया, अभी मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ यहाँ से. तो मैं हमारे देश भर में ट्रैवल करता हूँ. एक तो हमारे खुद के टीम मेंबर से बहुत मिलता हूँ जाकर के, अभी ट्रैवल भी खुल रहा है तो हमारे टीम मेंबर्स, होटल ओनर्स, कस्टमर सबसे मिलता हूँ एज अ बिजनेस ऑपरेटर, और एंटरप्रेन्योर से मिलने की कोशिश करता हूँ. ये 2 लोगों से मेरा ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है मुझे. 2-3 चीज़ें बदल रही हैं. सबसे पहला जो कारण है इसका, जो मुझे लगता है जो हाइपोथेसिस है मेरा, क्यों होता है ये, मुझे लगता है देयर इज़ अ लैक ऑफ रोल मॉडल्स इन सम प्लेसेस व्हिच इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली. Today people see that you can be a filmmaker, you can be a 2-decade running writer, not coming from background like that. You can be, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी is a huge example, right? Somebody who comes from no background is leading a country which is probably the world's biggest democracy. In this new world, people have inspirations to say कि मैं भी बड़ी चीज़ें सोच सकता हूँ. पहले ये होता था, मैं आपको अपनी जगह की बताता हूँ, द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, वहाँ पे कहा था कि अगर आपको बरहमपुर एक उड़ीसा में जगह है, अगर आपको बरहमपुर में नौकरी मिल गई तो हमारे पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटती थी कि बरहमपुर में नौकरी मिल गई ऐसे, राइट? इज़ गॉन फ्रॉम रायगढ़ टू बरहमपुर. तो आज के ज़माने में वो नहीं. आज के दिन में इंटरनेट आ गया है, लोग यूट्यूब में देखते हैं कि अच्छा
रायगढ़ से निकला एक लड़का अभी ओयो चला रहा है, तो लोगों के अंदर एक अलग जज्बा है, अलग हंगर है, तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी बदल जाएगा। ये इट्स अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम इन माय व्यू। सबसे पहला तो आपको बताता हूँ, आपको शायद मैं आपको बता रहा था, किसी और को बता रहा था, हमारे एक रीसेंट कॉल सेंटर की टीम में मैं एक जने से बात कर रहा था, 22-23 साल का लड़का है। तो मुझे कहता है कि मैंने उससे पूछा आपको क्या करना है एज यू परस्यू योर करियर। उसने कहा ये ओयो से थोड़ी बड़ी कंपनी बनानी है मैंने, राइट। 20 to 23 year old, right? This is the new India around ourselves, that people are hungry, and that is 50% the problem solved. If you believe that you can do it, there's a 50% probability that you will do it. What do they still need to do? I think most people recommend people to say कि यार देखिए entrepreneurship के अंदर में बहुत रिस्क है, आप ध्यान से जाएं। मुझे एक्चुअली लगता है कि द रिवर्स, मुझे लगता है कि लोगों को पीपल शुड एटलीस्ट ट्राई। बहुत बार लोग सोचते रहते हैं, आप कई बार देखेंगे, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू बी द पर्सन हु सेज कि मुझे ये आइडिया आया था और मैंने कोशिश की नहीं किया। बहुत बार आप देखेंगे ना, लोग कहते हैं कि मुझे आइडिया आया था 20 साल पहले बट मैंने किया नहीं। आई नेवर वांट टू बी दैट पर्सन, आई डोंट वांट एनीवन टू बी दैट पर्सन। तो हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए, आप कोशिश करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 महीने में फेल हो जाओगे, आप तो करियर में भी फेल हो सकते हैं, हर जगह फेल हो सकते हैं, रिस्क तो हर जगह। So in my view, young India is changing. Young India is dreaming of better, bigger things, and not just the best in Odisha, the best in India. They're chasing the best in the world, and they have the resources, they have the wherewithal. All we have to do is give them a gentle push, and I'm sure that 10 years from now you'll see. Thank you, thank you. एक और बात मैं करूँगा, मैं भी काफ़ी ट्रैवल किया और मैं कई बार मेट्रोज़ में भी बड़ी चीज़ें करता हूँ, छोटे शहर में भी जाता हूँ और देखता हूँ कि जो इंडिया के छोटे शहरों से आते हैं, एक ना मेरे को लगता है हमारे इंडियन कल्चर में हमें हर चीज़ का कास्ट सिस्टम बनाना हमें बड़ा अच्छा लगता है। फाउंडर्स का भी कास्ट सिस्टम है, मुझे नहीं पता था, और मैं कोई नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, पर कौन बैंगलोर वाला है और कौन उड़ीसा के एक छोटे शहर का है। और वैसे भी सिर्फ फाउंडर ही नहीं, जब भी कोई छोटे शहर का लड़का या लड़की आके बड़े शहर में नौकरी करती है, उसको थोड़ा सा फील होता है कि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से नहीं हूँ। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? डिड यू एवर फेस दिस एंड हाउ डिड, एंड यू आर ऑब्वियसली वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई कैन सी, तो व्हाट एडवाइस यू हैव फॉर अदर्स? देखिए, मैं इसे 2 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहला ये कि अगर आप देखें तो क्लियरली एंटरप्रेन्योरियल एक जो कम्युनिटी है, दैट कम्युनिटी इज एक्सेप्शनली टाइट निट एंड वेरी सपोर्टिंग ऑफ ईच अदर। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप्स में, वो एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं। सो इट्स लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू सपोर्ट द अदर पर्सन एंड एग देम ऑन, सेइंग कि चलो आप भी आ जाओ। तो ये तो अच्छी बात हो गई। बट दैट सेड, आई थिंक क्रिटिक्स स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस होंगे ही, हर जगह, हर कम्युनिटी में होता है, हमारे एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी में भी है। जैसा आपने बताया कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं कहता हूँ कि जनरली बाय डिजाइन एंटरप्रेन्योर्स ही, उनके अंदर अलग ऑप्टिमिज्म, दे ऑलवेज सी इट विद द प्रिज्म ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट, रादर देन अ चैलेंज। सो आई आल्सो सी इट दैट वे। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए क्रिटिक्स अराउंड माई सेल्फ, आई हैव 2 व्यूज अबाउट इट। द फर्स्ट व्यू इज सेइंग दैट बहुत प्यार मिला है चेतन, मैं आपको बताता हूँ, इतना प्यार मिला है, मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मेरे आसपास में देयर आर नॉट इनफ पीपल चीयरिंग मी। हर इंसान कहता है कि रितेश, आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू मेक श्योर दैट आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो हमारे घर में मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि चलो आप भी जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करो। तो आई फील दैट देयर इज ऑलवेज बीन मेजॉरिटी पीपल हु वांट यू टू सक्सीड होल हार्टेडली फ्रॉम देयर हार्ट। लाइक देयर इज दिस होल रूम, लाइक I saw this room was half empty when we started. Abhi it's full, right? Like I think it just tells you that people want us to be successful. I'm very thankful of that. मैं आपको बताता हूँ, जब हम लिस्टिंग की भी सोच रहे थे, राइट, द रीजन वाई वी थॉट ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया इज दैट, ठीक है क्रिटिक्स हैं, बट मैं आपको बताता हूँ, इंडिया बाय एंड लार्ज वांट्स यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सक्सीड बिकॉज दे रिलेट, राइट, जैसे कि ये तो हमारे जैसा है, सरकारी नौकरी नहीं खोज रहा, बट कह रहा है कि जी हमने अपना बिजनेस शुरू करना है तो अभी हम भी शुरू करेंगे। सो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग। That said, the second perspective is whenever one receives a critique, there are 2 outcomes or 2 ways I have learned to deal with it. पहला ये है, that is I try to always reduce the noise from the signals, क्योंकि there is no like, हर चीज़ में कुछ सीखने का opportunity होता है। कभी हमारे बारे में आया कि आपके होटल ओनर्स नाराज़ हैं, शायद उस प्रोपोर्शन में नहीं थे, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमें बेहतर करनी थी, तो हमने सीखा उससे। मैंने हर महीना, मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल से, एवरी मंथ आई स्पीक टू 100% ऑफ आवर होटल ओनर्स टुगेदर इन अ रूम, नो म्यूट नथिंग, सब आराम से हम लोग ओपनली बात करते हैं।
Our NPS has grown by 2.5 times in this period of time. तो ठीक है, हर कंपनी में अपनी अच्छे समय आएंगे, गलतियां होंगी, बट क्रिटिक्स का जो सिग्नल्स है उसे सुन लो और उसे बेहतर कर लो, जो नॉइस है उसे इग्नोर करना सीखो. सो दैट्स हाउ आई हैव ट्राइड टू डील विद क्रिटिक अराउंड माई सेल्फ, विच इज believing that most people around me, which is the truth, want myself and our company to succeed and people like us to succeed who are wanting to win fair and square. But at the same time, there will be critiques. Take all the signals and improve, and the noise ignore. Oh, very nicely said. सर प्यार तो आपको मिलेगा ही. लड़के आपको चिट्ठियां डालते होंगे, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब नहीं, मेरे टाइम नहीं था और मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब एक बार गलती से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी कुछ दिन के लिए, और मैं दिल्ली में था, पढ़ रहा था, और हम कहाँ लेके जाएं, कहाँ जाएं. तो एक नेहरू प्लानिटेरियम है दिल्ली में, वहाँ कोई नहीं जाता, और वहाँ तारा मंडल के शो होते हैं आधे आधे घंटे के. वो सेम ही रिकॉर्डेड कमेंट्री मेरे मन में अब तक है. मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो तारा मंडल में आपका स्वागत है. मैं एक तो प्लानिटोरियम होता था, एक डीडीए फ्लैट्स की छतों पे जा के. तो आई थिंक आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव किया. तो जितना भी आपको प्यार मतलब मिल रहा है, बहुत डिजर्व्ड है. आई कांट टेल यू, इट वाज ट्रॉमेटिक. एंड आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई, लाइक इतनी हमारी पॉपुलेशन है, तो ऐसे तो नहीं आई है. प्यार मोहब्बत तो बहुत हुआ है हमारे देश में, कहीं ना कहीं किसी ने किया ही है कुछ, ऐसे कोई टपक तो नहीं रहे आसमान से. तो उसके लिए जगह चाहिए, प्राइवेसी चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द यूजेस. आई नो तीर्थ यात्रा भी बहुत ज़रूरी है. स्मॉल बिजनेसेस में आपको एक और एग्जांपल. सो फर्स्ट ऑफ आई टेक चेतन्स कॉम्प्लीमेंट होल हार्टेडली. और मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ हमारी कंपनी, जितने कॉफ़ी शॉप्स आ गए हैं, फंडामेंटली गेटिंग बेटर क्वालिटी एक्सपीरियंस. मूवीज़ थे क्या, पहले मूवी थिएटर्स कैसे होते थे, आजकल देयर इज जस्ट अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड आउट देयर. सो आई थिंक डेफिनेटली फॉर यंग पीपल द चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव ड्रामेटिकली चेंज्ड, एंड ओयो इज अ पार्ट ऑफ इट. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. बट दैट सेड, जो यूज़ केसेस है ना, मैं आपको इसका थोड़ा एक ब्रेड्थ बताता हूँ. स्मॉल बिजनेसेस होते हैं. मैं अभी हमारे कंज्यूमर से हर महीना हमारा प्राइमरी रिसर्च होता है, आपने सुना होगा, हर कंपनी से होते हैं. तो हमने प्राइमरी रिसर्च पे हमारे क्लाइंट से बात करते हैं. So there is a businessman who spent last year, in the year of COVID, 150 days at Oyo. तो मैं उनसे बात करा कि जी आप क्यों आते हैं हमारे पास में. तो रोहतक से गुड़गांव आते हैं सामान खरीदने और उसे वापस लेकर रोहतक जाते हैं. पहले वो सुबह खरीदने आते थे सामान और रात की ट्रेन में लेकर के जाते थे. अभी उन्होंने वो बदल दिया, वो रात को रेस्ट करते हैं और अगले दिन सुबह सामान लेकर के जाते हैं. दिस, आई वॉज चेकिंग आवर डेटा, इज 40% ऑफ आवर कस्टमर्स, राइट. दिस the other young communities, as you mentioned, families. आज हम ABP के एक हमारे मित्र से बात कर रहे थे, उनके घर के बगल में कोई हो, वो उसे अपना कम्युनिटी सेंटर की तरह यूज़ करते हैं. गृह प्रवेश हो, पेंटिंग हो, हर चीज़ में वो इस्तेमाल करते हैं. आई थिंक न्यू एज कंपनीज लाइक ओयो विल ट्रांसफॉर्म यूज केसेस एंड कंज्यूमरिज्म इन आवर कंट्री लाइक नेवर बिफोर. टैक्सीज का आप देखिए ना, अभी ओला की मैं बात नहीं करूँगा, वो भाविश का जिम्मेवारी है, बट आई स्टिल शेयर समथिंग. पहले टैक्सी का इस्तेमाल हम लोग तभी करते थे जब बिल्कुल रिक्वायरमेंट और एक दिन पहले रिजर्व करना पड़ता था. आजकल बिकॉज ओला इज अवेलेबल नाउ, देयर आर, यू नो, पीपल से कि अच्छा टाइम में 2 मिनट ज़्यादा हो गया एटसेट्रा, बट इमेजिन द बेनिफिट, राइट. यू पुश अ बटन एंड इट इज़ अवेलेबल एट एनी आवर ऑफ द डे, राइट, फॉर एनी यूज केस. So I think technology companies will transform our Indian consumer habits, and I believe that one of those use cases will be moving from Nehru Planetarium to an Oyo, definitely. तारा मंडल में आपका स्वागत है. ओके, जाते जाते मेरे को रैप अप का सिग्नल आ गया. जिस इंसान ने इतना प्यार बांटा है हमारे देश में, मैं बस ज़्यादा डिटेल नहीं चाहूँगा, उसकी ज़िंदगी में प्यार है. बहुत आपको ये रूम की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी? मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, मैं किस टाइप के प्यार की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना. मैं जानता हूँ देश ने आपको प्यार दिया, आपके कस्टमर आपसे बहुत प्यार करते हैं, 150 दिन रहते हैं, वेरी नाइस. लेकिन एज अ राइटर, एज अ रोमांस राइटर, आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं. आप बैचलर है ना? हाँ, मैं अविवाहित हूँ. एनीवे, लुक, आई थिंक बहुत प्यार मिलता है चेतन, हमारे पेरेंट्स से बहुत प्यार मिलता है, रिश्तेदार से बहुत प्यार मिलता है, और दोस्तों से बहुत प्यार मिलता है. मैं इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू दिस, बाय द वे, इश्क वाला लव इतना क्लियर करना पड़ रहा मुझे.
But I have to tell you this, Chetan, I must tell you this. I grew up, I was a teenager in 2012, 2013 times, which is the time when your books, your movies had just started coming to the public at mass, right? So, I've been an admirer of your work 2 decades on. आप ये डिफ्लेक्ट कर रहे हो मुझ पे. No, but I think 2 decades on, and still something that, today's young people, when I speak to them, they're still avid readers, convincing people to read in this generation. Unbelievable. Hats off. Congratulations to what you've done. चलो आप मुझे ये मत बताओ प्यार है कि नहीं, आप ये बताओ आप एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज ढूंढते हो. अब कोई स्ट्रैटेजी और ये वाले 4-5 MBA वाले वर्ड मत बोलना प्लीज, कॉम्पिटेंस वगैरह मत बोलना. थोड़ा व्हाट डू यू वैल्यू इन अ पार्टनर ह्यूमन बीइंग. देखिए पार्टनरशिप कई तरीके की होती है. मैं जनरली पार्टनर के बारे में बताता हूँ. रोमांटिक पार्टनर यार तुम मतलब रितेश वेड्स XXX, वो XXX की क्या क्वालिटीज होंगी. देखिए मैडम भी आ गई हैं. बट देखिए मुझे लगता है कि आंसर करिए. ऐसे के लिए सब एक्सटेंड हो जाता है सर, आप बोलो. 2-3 चीज़ें. देखिए सबसे पहला तो हमेशा एक ज़रूरत होती है कि everyone should become a better version of themselves. Nobody is excellent, right? Everybody has a opportunity to get a better version of themselves. तो मुझे लगता है कि आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करें और आप उन्हें चैलेंज कर पाएं, जिससे कि यू आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव टुगेदर. बिकॉज सच दैट इज लाइफ, राइट? इन लाइफ यू एवरी मंथ यू फील बेटर इफ यू बिकम एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई फील, यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. तो मुझे लगता है एक वो है. दूसरा मुझे लगता है अलाइनमेंट एंड एप्रिसिएशन. एंड अगेन आई एम शेयरिंग फ्रॉम अ बिजनेस पार्टनर परस्पेक्टिव कि अलाइनमेंट एंड एप्रिसिएशन कि समझ होनी चाहिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है. और तीसरा है एबिलिटी टू ड्रीम, वांटिंग टू सी द स्टार्स एंड से दैट देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ. ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छे बिजनेस पार्टनर में होना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई एम श्योर आप बहुत समझदार हो आप, एंड थैंक यू फॉर ओपनिंग अप. Thank you for taking all the jokes and all also, and thank you for coming. Thank you so much. Thank you. ये है Ideas of India.